होली में आपको ये अवश्य जान लेना चाहिए कि आपको होली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका पूजन और होलिका दहन का समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जब बुरी शक्तियाँ अपने पूरे चरम पर होती हैं, तो चलिए जानते हैं होली पर क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, आपका बहुत ही स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद्या पर। और आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। सबसे पहले आपको होली पर क्या क्या करना चाहिए, आज मैं आपको वो बताऊंगी। होली के दिन अपनी जेब में काले कपड़े में पीली सरसों, लौंग, जायफल और काले तिल बांधकर रखें और जलती होली में उन्हें डाल दें। ऐसा करने से आप पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ होली मनानी चाहिए। ऐसे करने से आपके जीवन की खुशियां और भी अधिक बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ होली के दिन आपको सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो समाज में आपका भी मान सम्मान और अधिक बढ़ेगा। इस दिन आपको घर की साफ सफाई अच्छी तरह से अवश्य करनी चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। होली के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और पहले इसका भोग भगवान को लगाकर खुद भी खाना चाहिए और दूसरों को भी बांटना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में भी खुशियाँ बढ़ेंगी। होलिका दहन की अग्नि में गेहूं की बालें अवश्य भूने, लोगों से अवश्य मिले। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। होली खेलने वाले दिन अपने घर के बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। ऐसा करने से आपको अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही आपको भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख अपने घर में अवश्य लाएं और उसे अपने घर के चारों कोनों में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। इस दिन होली के जलने के बाद उसकी राख को अपनी तिजोरी में अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। होलिका दहन के बाद उसकी अग्नि को अपने घर अवश्य लाएं और पूरे घर में घुमाकर अपने घर में गोबर से बने उपलों की होली अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आप पर सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगी होली पर क्या ना करें। होलिका दहन वाले दिन सफ़ेद खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। होली के दिन अपने सिर को ढककर अवश्य रखें। यदि आप पुरुष हैं तो आपको इस दिन टोपी अवश्य लगानी चाहिए, और यदि महिला हैं तो आपको अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखना चाहिए, या कोई चुन्नी भी आप अपने सिर पर रख सकते हैं, क्योंकि होली के दिन बुरी शक्तियां सिर पर से ही शरीर में प्रवेश करती हैं। यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है तो आपको होली के दिन ना तो होली गाड़नी चाहिए और ना ही जलानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पुत्र को परेशानी हो सकती है। सूर्यास्त के बाद होली ना तो खेलनी चाहिए और ना ही किसी के ऊपर रंग डालना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। होली के दिन सूर्य के डूबने के बाद होली मिलन के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से दोनों ही व्यक्तियों के ऊपर भारी संकट के आने की संभावना होती है। तो इसलिए शाम होने के बाद, सूरज ढलने के बाद आप किसी पर भी रंग बिल्कुल मत लगाइए। किसी भी नवविवाहित लड़की को होली जलते हुए नहीं देखनी चाहिए, और इसके साथ ही सास और बहू को भी एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से उस नवविवाहिता के जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। होली के दिन किसी को ना तो धन देना चाहिए और ना ही किसी से धन लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे माँ लक्ष्मी रूठ जाएगी, आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई शुभ मांगलिक कार्य बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये सभी कार्य इस समय में करने वर्जित माने जाते हैं।
होली के दिन किसी भी शमशान या सुनसान जगह के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन तंत्र मंत्र क्रियाएं अधिक होती हैं, जिसका असर आप पर भी हो सकता है। साथ ही इस दिन भूल कर भी मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया कि आपको होली पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका आप बहुत ही उससे ध्यान रख सकते हैं, और ये सब ध्यान रखने से आप बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि आपको क्या जानना है, किस पे अगली वीडियो बननी चाहिए।